ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है कि 13 अक्टूबर को पितृपक्ष की शिवरात्रि तिथि आ गई है और इस टाइम पर जी की कथा चल रही है। श्री गोपित्र शिव महापुराण की कथा कोटिया छत्तीसगढ़ में, और आज की कथा में गुरुजी त्रिपुरारी महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा उपाय बताया है, जिसमें आपको चावल, बेलपत्र, धतूरा, फूल और शमी पत्र लेना है। छोटा सा उपाय करिएगा, जितनी भी जीवन की आपकी समस्याएं होंगी वह सारी खत्म हो जाएंगी। तो कैसे करना है, इन सभी उपाय को बहुत ही प्यार से बताऊंगा। सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग बात कर लेते हैं आज के अपने पहले उपाय की। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा धतूरा। तो किसी भी पूजा पाठ की या फिर जहां पर महादेव का पूजन होता है वहां पर धतूरा मिल जाएगा, तो एक धतूरे की यहां पर जरूरत होगी। ठीक है, धतूरा ले लिया, साथ ही साथ एक बेलपत्र होगी। गुरु जी ने भी कथा में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बेलपत्र हमें बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर से लेनी है, कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बेलपत्र ले लिया, साथ ही साथ हमें लेना होगा शमी पत्र। अब जैसे ही शमी पत्र का नाम आता है, मेरी बहुत सारी बहनें परेशान होती हैं, हमारे पास तो शमी पत्र नहीं है। तो शमी पत्र नहीं है तो बिल्कुल परेशान नहीं हो। शमी पत्र की जगह पर चावल के दाने आप ले सकते हैं। ठीक है, समीपस्थ ले लिया, साथ ही साथ चावल का एक आंखा दाना। खदाना का मतलब जो खड़ा दाना हो, खंडित चावल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चावल का दाना हो गया। अब यहां पर हमें लेना होगा फूल, और फूल में हमें लेना होता है सफेद फूल। एक गलती लोग करते हैं, सफेद फूल में एक फूल आता है जिसको हम लोग चंपा बोलते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो किसी केतकी कपूर के। ये फूल नहीं लेना है, बाकी कोई सा भी सफेद फूल आप ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया। अब इन सभी चीजों को लेकर के शिवरात्रि तिथि के दिन, हर महीने शिवरात्रि आती है, दोपहर में 12 बजे के बाद कभी भी कोशिश करेंगे। प्रदोष काल में इस उपाय को करने के महादेव की शिवलिंग के पास जाना, फीस रखना अपना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले पहुंच करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, अगर आपके पास में 5 चीजें हैं, वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं? आपके पास में चावल है, आपके पास में शमी पत्र है, बेलपत्र, धतूरा है और सफेद फूल है। इन सभी को चाहे तो एक एक करके या फिर एक साथ। यहां पर आपको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर त्रिपुरारी महादेव, कौन से महादेव? त्रिपुरारी महादेव का नाम लेकर के जो भी व्यक्ति किसी भी महीने की शिवरात्रि तिथि पर प्रदोष काल में समर्पित कर देता है, उसकी जीवन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। उसको फिर कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा त्रिपुरारी महादेव का यह उपाय था ना, आप सभी लोग जरूर करना। चलो अब हम लोग यहीं पर आगे बढ़ लेते हैं अपने दूसरे उपाय भी, जो कि पूज्य गुरुजी की कथा से ही सुनकर आपको समझा रहे हैं। देखो, यहां पर आपको दिख रहा होगा एक सफेद फूल है ना, तो कोशिश करेंगे कि कम से कम एक मिले, वरना आपको लेना है 7 सफेद फूल। कितने? 7 सफेद फूल लेने हैं। समझेंगे कि इस उपाय को करने के आपके फायदे क्या होंगे। सबसे पहला फायदा तो होगा धन संपदा। अगर आपके घर में बहुत कम है, यानी कि कमाई तो है, ठीक ठाक खर्चे उसके साथ बहुत ज्यादा है ना, तो इस उपाय को करेंगे। दूसरा, अगर कर्ज की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, तो कर्जे खत्म हो ही नहीं रहे, कोई पैसा नहीं वापस कर रहा है, तो इस उपाय को करना। ठीक है, 7 सफेद फूल लेना और इनको लेकर के चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। कब जाओगे? शाम के टाइम पर, प्रदोष काल में। मासिक शिवरात्रि, किसी भी महीने की शिवरात्रि पर शाम के टाइम पर प्रदोष काल में जाओगे महादेव की शिवलिंग के पास मिट्टी के। और क्या करोगे? आपको महादेव का श्रृंगार करना होगा। जो 7 सफेद फूल आपके पास में हैं, उससे महादेव के शिवलिंग पर 7 जगहों पर उन 7 सफेद फूलों को रखना होगा। जब आप उन 7 सफेद फूलों को रखेंगे तो वहां पर वो भूतेश्वर महादेव का नाम लेंगे। कौन से महादेव? भूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए आपको 7 की 7 सफेद फूल को वहीं पर समर्पित कर देना है, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग इस उपाय को करेंगे, जिससे आप सभी के घर में धन संपदा बनी रहेगी, माता लक्ष्मी का वास होगा और कर्ज की समस्या भी खत्म हो जाएगी। बहुत छोटा सा उपाय था धन प्राप्ति के लिए। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग कथा के अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब तीसरा उपाय आपको मैं तब बताऊंगा ना, जब आप कर दो इस वीडियो को शेयर, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है ना? अब इस तीसरे उपाय के सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि शिवरात्रि पर करने के बेनिफिट क्या है। फायदे का एक फायदा इसका सबसे बड़ा है, और वो है बीमारी को लेकर ना। भैया, हमारे घर में लोग बीमार बहुत पड़ते हैं,
दवा में सारे पैसे लग रहे हैं। डॉक्टर के पास हमें बहुत जाना पड़ता है। हम कोई मेडिसिन खाते हैं, में असर ही नहीं करता। हम क्या करें? तो आपको लेना होगा इस तरीके से। एक बेलपत्र बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, कहीं से कटी पिटी ना हो, ना एक बेल बदले, ना उसे एक बेलपत्र के साथ एक तांबे का लोटा लेना, और इस तांबे के लोटे में क्या करोगे? जल भर लेना। जल कहां से होना चाहिए कई बार बता चुका हूं। अपने घर से जल भर में जल भर लिया। इस जल के अंदर जो बेलपत्र मैंने दिखाया वो नहीं डालना। कुछ लोग यही गलती करते हैं। बेलपत्र को जल में जब तक कहा ना जाए मत डाला करिए। ठीक है, दोनों को अलग अलग लेकर के पहुंच जाना। महादेव के शिवलिंग के पास में जो बात बताऊंगा, जो नाम बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, शेष रखेंगे। अपना उत्तर दिशा यानी कि 9 डायरेक्शन। पितृपक्ष का महीना चल रहा है, ये तो आपको पता होगा। शिवरात्रि तिथि है तो शाम के टाइम पर प्रदोष काल में ठीक है। कब शाम के टाइम पर प्रदोष काल में फ्रीज रखेंगे? उत्तर दिशा 9 डायरेक्शन। जो आपके पास में एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को सबसे पहले रखेंगे। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का ध्यान करते हुए ध्यान रखना कि उस बेलपत्र को अपने हाथों से छोड़ना नहीं। ठीक है, रख दिया, उठाएंगे। फिर यहां से फिर उसी बेलपत्र को माता के हस्त कमल पर रखेंगे, जो मां जगत जननी का हस्त कमल है। यहां पर रखना, यही बेल पर रखनी। दूसरी ने यही उठाकर यहां पर रख देना। फिर जो तीसरी बार बेलपत्र अर्पित करनी है, इसी बेलपत्र को फिर उठा करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे। अब जब यहां पर समर्पित करोगे तो तुम लोकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। कौन से महादेव तुम रोके? ईश्वर महादेव का ध्यान करते हुए उस बेल पद को समर्पित करेंगे। एक चीज का और ध्यान रखना, जब हम माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेल पर समर्पित करेंगे तो डंडी रहनी चाहिए बाहर की तरफ और पति महादेव की तरफ। लेकिन जब महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित गन्ना, तो डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पति का मुख होगा, वह हो जाएगा आपकी तरफ। है ना? समर्पित करना, हाथ जोड़ना, विनती करना कि हमारे घर का यह सदस्य है जिसका नाम यह है, गोत्र यह है महादेव, बहुत दिनों से परेशान है, आप इसको ठीक कर दें। ठीक है, अगर यह उपाय आप अपने लिए कर रहे हैं तो सबसे अच्छी बात होगी। ठीक है, जितना कर लिया, फिर इस बेलपत्र को यहां से उठाएंगे। ठीक है, लेकिन इस बेलपत्र को उठाने से पहले जो आपकी तांबे के लोटे में जल है ना, उस जल को फिर आपको वहीं 3 जगह पर समर्पित करना होगा। जिस जगह पर बेलपत्र चढ़ाई थी, जैसे पहले जल थोड़ा सा समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ठीक है, फिर उसी जल को माता हस्त कमल पर समर्पित करोगी, गोल गोल। अब यह हाथ में तो गोल दिखा नहीं सकता हूं, तो आपको ऐसे गोल गोल समर्पित कर देना होगा। उसी जल कोटि के बाकी का जितना बचा हुआ जल है, फिर इस बेल पत्र के ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का ध्यान करते रहना। कितना समर्पित किया, फिर इस बेल पत्र को यहां से उठाना और उसके बाद मंदिर से बाहर निकलना। ठीक है, मंदिर से बाहर निकलोगे, मंदिर की चौखट पर आकर करके खड़े होना, और यहां पर आपको मंदिर का शिखर दिख रहा एक मंत्र गुरुजी बहुत बोलते हैं। कथा में शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशिनी, यानी कि जिसने शिखर का दर्शन कर लिया उसको जल भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो आपको भी यही ध्यान रखना है। शिखर दर्शनम सर्व पाप ना, हम तो यहां पर चौखट पर आकर खड़े होना और शिखर का दर्शन करते करते, शिखर को देखते देखते जो बेलपत्र उठा करके लाए हो, वही बेलपत्र तुम रूक्का जी के नाम से वहीं पर सीढ़ियों पर बैठ करके खड़े हो करके शिखर को देखते देखते चबा चबा करके खा लेना। आपकी जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी।